साल 2025 एक ऐसा साल रहा जब सोना रोज नया रिकॉर्ड बना रहा था और चांदी ने भी इतिहास रच दिया। चांदी पहली बार $60 के पार निकल गई तो सोना आसमान छूता हुआ हर निवेशक का ध्यान अपनी ओर खींचता रहा। सवाल यह है कि क्या ये तेजी सिर्फ एक लहर थी या आने वाले समय का संकेत, और 2026 में सोना चांदी निवेशकों को आखिर क्या सरप्राइज दे सकते हैं। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताने जा रहे हैं बुलियन मार्केट में आखिर क्या चल रहा है और आने वाले समय के लिए क्या है आउटलुक। साल 2025 खत्म होने को है और ये साल सोने और चांदी दोनों के लिए ऐतिहासिक बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी करीब $28 से सीधा $62 प्रति औंस तक पहुंच गई, यानी निवेशकों को 120% से ज्यादा का रिटर्न मिला। ये 1971 के बाद चांदी का सबसे बेहतरीन साल माना जा रहा है। भारत में भी हालात कुछ ऐसे ही रहे। एमसीएक्स पर चांदी 2 लाख रुपए प्रति किलो के पार निकल गई और हैरानी की बात यह रही कि इतनी ऊंची कीमतों पर भी खरीदारी कम नहीं हुई। अब देखिए, चांदी की इस जबरदस्त तेजी के पीछे की सबसे बड़ी वजह सप्लाई की कमी रही है। साल 2024 में ही करीब 149 मिलियन ऑन्स की सप्लाई कम पड़ गई थी और 2025 में भी ये समस्या बनी रही। चांदी की माइनिंग ज्यादा नहीं बढ़ पाती क्योंकि ये ज्यादातर दूसरे मेटल्स के साथ निकलती है। ऊपर से रिसाइकलिंग भी उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई। अब दूसरी ओर अमेरिका में ब्याज दरें नीचे आने से डॉलर कमजोर हुआ और चांदी जैसे मेटल्स में इन्वेस्टमेंट और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बन गया। इसके अलावा इंडस्ट्रियल डिमांड यानी औद्योगिक मांग ने भी चांदी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और डेटा सेंटर्स में चांदी की खपत रिकॉर्ड स्तर पर रही है। ईटीएफ में भारी निवेश आया और दुनिया भर में चल रहे युद्ध, टैरिफ विवाद और बढ़ती अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता ने चांदी को सेफ हेवन के तौर पर भी मजबूत किया। सोने की तेज रैली से गोल्ड सिल्वर रेशियो घटा, जिससे निवेशकों ने चांदी को सस्ता मानकर खरीदारी बढ़ा दी। भारत में सोलर मिशन, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की ग्रोथ और त्योहारी सीजन की डिमांड ने घरेलू बाजार को और ज्यादा मजबूती दे दी। ये सब कुछ तो चांदी में हो गया। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सोने की भी, क्योंकि सोने के लिए भी साल 2025 बम्पर साल रहा है और साल 2026 के लिए क्या आउटलुक है, चलिए ये भी देख लेते हैं। सोने ने भी 2025 में कमाल कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $2600 से बढ़कर करीब $4300 प्रति औंस तक पहुंच गया और साल में 50 से ज्यादा बार नया रिकॉर्ड बनाया। भारत में रुपए की कमजोरी ने सोने की कीमतों को और ऊपर ढकेला। डॉलर के मुकाबले रुपया 90 रुपए 5 पैसे तक फिसला है, जिससे सोना 78,000 रुपए से बढ़कर 1,34,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। सोने की इस तेजी के पीछे की बात की जाए तो सेंट्रल बैंक्स की लगातार खरीद, ईटीएफ में निवेश, ग्लोबल टेंशन यानी वैश्विक तनाव और कई देशों में ब्याज दरों की कटौती जैसी वजहें सोने को सपोर्ट करती नजर आई। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की माने तो सिर्फ अनसर्टेनिटी और जोखिम ने ही रिटर्न में बड़ा योगदान दिया है, जबकि कमजोर डॉलर और कम ब्याज दरों ने कीमतों को और भी ज्यादा सहारा दिया है। चांदी की बेहतर परफॉर्मेंस ये दिखा रही है कि वो सिर्फ एक सुरक्षित निवेश नहीं बल्कि एक मजबूत इंडस्ट्रियल मेटल भी है। लेकिन अब सवाल 2026 का। दोनों ही मेटल्स के लिए साल 2026 कैसा रह सकता है? क्या गोल्ड और सिल्वर एक नई रैली दिखाते नजर आएंगे? क्या गोल्ड आगे भागेगा, चांदी नीचे, या चांदी ऊपर जाएगी और गोल्ड स्थिर हो जाएगा? ये सब कुछ समझते हैं। देखिए, एक्सपर्ट्स मानते हैं 2025 की जबरदस्त तेजी के बाद सोने और चांदी दोनों में थोड़ी सुस्ती या उतार चढ़ाव आ सकता है। चांदी में 20 से 30% तक का करेक्शन भी मुमकिन है, खासकर अगर डॉलर मजबूत होता है या अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती रुकती है। फिर भी लॉन्ग टर्म में क्लीन एनर्जी, टेक्नोलॉजी और लगातार बनी रहने वाली सप्लाई की कमी चांदी को सपोर्ट देती रहेगी। सोने का भविष्य भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, सेंट्रल बैंक्स की खरीद और डॉलर की चाल पर निर्भर करेगा। भारत में ज्वेलरी की रिसाइकलिंग कमजोर हो रही है, जिससे सप्लाई टाइट बनी हुई है। हालांकि मजबूरी में बिक्री बढ़ी तो दबाव भी आ सकता है। तो कुल मिलाकर माहौल अब भी पॉजिटिव है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सोना आगे भी बाजार को लीड करेगा और चांदी उसके साथ आगे बढ़ेगी।
तो निवेशकों के लिए ये सीख साफ नजर आ रही है। सोना स्टेबिलिटी दे रहा है और चांदी ज्यादा रिटर्न की संभावना बना रही है। साल 2026 में कदम रखते वक्त बाजार के इंडिकेटर्स पर यानी बाजार के संकेतों पर नजर रखनी जरूरी है और समझदारी से निवेश करना जरूरी है। हालांकि ये जो पूरी रिपोर्ट हमने आपके सामने रखी है वो चांदी और सोने के अभी तक के पैटर्न को दिखा रही है। अभी तक उनमें क्या उतार चढ़ाव आया है, ये दोनों मेटल्स आगे कैसा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, इसके ऊपर बिजनेस वर्ल्ड के एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स की एक अनुमानित रिपोर्ट आपके सामने रखी गई है। बाजार में किसी भी एसेट क्लास में निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें। ब्यूरो रिपोर्ट, बिजतक।